माय यूट्यूब चैनल वन लाइनर विद विकास पेटी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज लेके आए हैं बिहार पुलिस सिपाही सेवा परीक्षा 2023 जो कि एक प्रीवियस ईयर है। चलते हैं क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में कौन सा उस कांच के बर्तन की दीवार को गीला नहीं करता है जिसमें इसे रखा जाता है? इनमें से कौन सा है जो नहीं रखता? तो पारा। HG क्या होता है? पारा। पारा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। पदार्थ के तापमान में परिवर्तन के दौरान आपूर्ति की गई ऊष्मा ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? किस रूप में संग्रहित होती है? तो गतिज ऊर्जा के रूप में। किस रूप में? गतिज ऊर्जा के रूप में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। जब चलती बस का चालक अचानक ब्रेक लगाता है तो उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा की ओर गिर जाता है। इसे समझाया जा सकता है, किस रूप में समझाया जा सकता है? ये न्यूटन का प्रथम नियम। कौन है? न्यूटन का प्रथम नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। सखी वे मुझसे कहकर जाते किस कवि का महाकवि पंक्ति है? तो यह है मैथिली शरण गुप्त। कौन है? मैथिली शरण गुप्त, जिसको राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है, मैथिली शरण गुप्त। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। सही क्रम को चुनिए। सही क्रम पहले क्या होगा? भारत में संसदीय व्यवस्था, सी पहले आएगा। भारत में संसदीय व्यवस्था की व्यवस्था की गई है, तब है संसद के द्वारा चुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। कौन है? ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर है किस पर? भारत में केंद्र राज्य संबंध है निर्भर किस पे? तो ये है संवैधानिक प्रावधानों पर। किस पे? संवैधानिक प्रावधानों पर। क्वेश्चन नंबर 23, सार्वभौम संसद की अवधारणा किस देश द्वारा ली गई है? किस द्वारा ली गई है? तो इंग्लैंड के द्वारा। किस द्वारा? सार्वभौम संसद की व्यवस्था किस देश द्वारा ली गई? थी? इंग्लैंड। इंग्लैंड की राजधानी लंदन। लंदन किस नदी किनारे है? तो थेम्स नदी किनारे। किस नदी किनारे है? थेम्स नदी किनारे है। क्रिकेट का जनक किसे कहा जाता है? तो इंग्लैंड को ही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तिलियाँ होती है? कितनी तिलियाँ होती है? तो 24 तिलियाँ होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। फ्रैटर्निटी का अर्थ क्या है? फ्रैटर्निटी का अर्थ क्या है? तो यह भाईचारे की भावना। किसका? भाईचारे की भावना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय आते हैं किस में? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय आते हैं किस में? अवशिष्ट सूची के अंतर्गत। किस में? अवशिष्ट सूची के अंतर्गत। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा अनुच्छेद राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद राज्य की नीति निर्देशक से संबंधित है? तो अनुच्छेद 44। कौन है? अनुच्छेद 44। ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्रीगण, मुख्यमंत्रीगण और मंत्रिपरिषद सभी सदस्य हैं किस में? तो राष्ट्रीय विकास परिषद
राष्ट्रीय विकास परिषद में, किसमें? राष्ट्रीय विकास परिषद में। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये होता है 6 वर्ष। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में कौन सा सही है? निम्नलिखित में कौन सा सही है? भारतीय संविधान 3 प्रकार की नागरिकता का प्रावधान करती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। भारतीय संविधान 3 प्रकार की नागरिकताओं का प्रावधान करती है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। इसमें चुनना है कौन कौन से ये। तो भारतीय संविधान की 3 प्रकार की नागरिकता, ये क्या कहते हैं? ऑप्शन सी। उसके बाद भारत के राष्ट्रपति चुनाव वर्ष के, हाँ, राष्ट्रपति का चुनाव भी 5-6 वर्ष में आता है। ऑप्शन 2 किस में है? तो ए में ही, ऑप्शन ए और बी। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही को एक धर्म कहा? किसने कहा था दीन इलाही को धर्म? ये था अबुल फजल। कौन थे अबुल फजल? तो क्या कहते हैं, नवरत्न में शामिल थे। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 32, बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था? बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था? तो इसमें तो ये नहीं है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा की गई कब? बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा की गई कब? तो 1971 में। कब? 1971 में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। अफीम युद्ध किन 2 देशों के बीच हुआ? अफीम युद्ध किन देशों के बीच हुआ? तो चीन और इंग्लैंड। कौन? चीन और इंग्लैंड। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 35, सिंधु घाटी सप्ताह के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी सप्ताह के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति के। किसका? ऑप्शन नंबर बी, पशुपति। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। निम्नलिखित संतों में कौन सा महाराष्ट्र क्षेत्र में सक्रिय है? कौन सक्रिय है? तो एकनाथ। कौन है सक्रिय? एकनाथ। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। 69वीं ईस्वी में किस पर्वतीय ज्वालामुखी ने पोम्पोई शहर को राख से दफन कर दिया था? वो कौन सा शहर था? तो माउंट वेसुवियस। कौन थे? माउंट वेसुवियस। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। निम्नलिखित में कौन सा बिहार में घड़ियालों का प्रजनन स्थल है? घड़ियालों की प्रजनन स्थल कौन सा है? तो गंडक नदी। कौन है? गंडक नदी। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो कटिहार में। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो कटिहार में। वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो मधुबनी में, पश्चिम चंपारण में। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। निम्नलिखित में किस कंपनी ने 4थे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में प्रथम हासिल किया है? वो कौन सा है? एनटीपीसी बरौनी। कौन है? एनटीपीसी बरौनी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। एनटीपीसी बरौनी बिहार में है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 40, बिहार की निम्नलिखित हस्तियों में से किसे पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया था? किसे किया गया था? तो दुलारी देवी। कौन है? दुलारी देवी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? यह बिहार में चलने वाली पहली वंदे भारत ट्रेन है। तो फर्स्ट है तो सही है। क्या है? जो पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस है, जो बिहार में चलने वाली पहली भारतीय ट्रेन है। चलते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने 28 जून 2023 को रांची रेलवे स्टेशन को सॉरी यहाँ फिर है दे लें दोनों। ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। ए और दोनों सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 की ओर।
मार्च 2023 में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को जीएनपी अनुपात क्या था? जीएनपी अनुपात कितना था? तो 9.9%। कितना था? 9.9%। ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा भारत में गरीबी का कारण है? निम्नलिखित में कौन सा भारत में गरीबी का कारण क्या कारण है? तो ये है कम पूंजी का निर्माण, बुनियादी ढांचे की कमी, जनसंख्या का दबाव, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। क्या है? इनमें से सभी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। शकरकंद एक भूमिगत संरचना है जो भोजन का भंडारण करती है। इस पौधे का भोजन कहाँ बनाता है? भोजन कहाँ बनता है? सभी का भोजन कहाँ बनता है? तो पत्तियाँ में ही बनता है। पौधों का भोजन कहाँ पे बनता है? पत्तियाँ बनते हैं। किसकी उपस्थिति के कारण? तो सूर्य की उपस्थिति के कारण। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 45। रंध्र का खुलना और बंद होना किसके द्वारा किया जाता है? रंध्र का खुलना और बंद होना किसके द्वारा किया जाता है? तो यह है रक्षक कोशिकाएं। कौन है? रक्षक कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट है, रक्षक कोशिकाएं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। गन्ने का लाल सर्ण किसके कारण होता है? गन्ने का लाल सर्ण किसके कारण होता है? तो ये होता है कोलेक्ट्रियम फैकल्टीम के कारण। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। प्लाज्मा झिल्ली शब्द किसके द्वारा दिया गया था? प्लाज्मा झिल्ली शब्द किसके द्वारा दिया गया था? जे क्यू पुलावे। कौन है? जे क्यू पुलावे। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। कृषि बीमा योजना में शामिल है। कृषि बीमा योजना में शामिल है। कृषि बीमा योजना में शामिल है प्रधानमंत्री फसल योजना, पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना। अरे यार दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं थे। ए और बी दोनों हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। ट्रिपल बॉटम लाइन के लोकप्रिय अवधारणा के संबंध में निम्न में कौन सा सही है? निम्न में कौन सा सही है? सामाजिक एवं पर्यावरणीय इच्छाओं को उत्पन्न करने के साथ ही कॉर्पोरेट घराने के धन लाभ करता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। निम्नलिखित में कौन सा शहर भारत की पहली ई कचरा रिसाइकलिंग इकाई स्थापित करेगा? कौन है? तो यह बेंगलुरु। कौन है? बेंगलुरु। आगे चीफ मिनिस्टर कौन है? सिद्धारमैया। गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत। कौन है? थावरचंद गहलोत। वेटिकन साइलेंट वैली कहाँ पे है? बेंगलुरु में। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। जितना भी आईटी सेक्टर का मुख्यालय बेंगलुरु में ही है, तो सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। चलते हैं भारत और 5 एशियन देश अर्थात कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड का वियतनाम मिलकर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पाँचों मिल जाएंगे तो क्या बनेगा? तो कहते हैं मोकिंग गंगा कॉरपोरेशन। क्या बनाते हैं? मोकिंग गंगा कॉरपोरेशन, MGC। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा कर एक प्रत्यक्ष कर है? निम्नलिखित में कैसा कर एक प्रत्यक्ष कर है? तो बिक्री कर क्या है? सॉरी नहीं है, तो बिक्री कर नहीं है। ये सब उपहार, संपदा, संपत्ति क्या है? ये सब प्रत्यक्ष कर है। नहीं है तो बिक्री कर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। डेयरी सहकारी समिति के संबंध में निम्न कथनों में से विचार कीजिए। निम्न कथनों में विचार कीजिए। सरकार में डेयरी सहकारी समितियों के ऋण के ब्याज में 2% राहत देगी। फूड एंड माउथ डिसीज एवं इन्फ्लुएंजा के विरुद्ध घरेलू वस्तुओं को 100% टीकाकरण। सी और ये ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। यूएनडीपी तैयार करता है। यूएनडीपी क्या तैयार करता है? मानव विकास सूचकांक। कौन करता है?
मानव विकास सूचकांक, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या था है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। 2055 नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नीति 2021 के कौन सा कथन सत्य असत्य है? कौन सा कथन सत्य या असत्य है? क्वेश्चन नंबर 1 का राजनीतिक क्षेत्र में शामिल भूमि क्या है? परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष में प्रतीक्षा, परिवहन एवं दूरसंचार, पावर एंड पेट्रोलियम, कोयला एवं अन्य खनिज। ऑप्शन नंबर 1 ये क्या है? सत्य है। क्या है? सत्य है। सत्य है। दूसरा देखते हैं, सिर्फ बैंक सरकारी कंपनी को रखा जाएगा। दूसरा गलत है। ऑप्शन 1 एक ही सत्य है। क्वेश्चन नंबर 56 निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करें। निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करें। तो आधुनिक भारतीय सिक्के सांकेतिक सिक्के हैं, एक राइट सही है। क्यूप्रेक्निकल धातु का उपयोग कर विज्ञानियों को हतोत्साहित करने के लिए किया जाता है। सिक्का कनियन अधिनियम 2011 सिक्कों को पिघालने के लिए रोक लगाया जा सकता है। तो ये है तीनों सही है।